गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल। तो आप कैसे हैं? आप सब उम्मीद है अच्छे होंगे, खुश होंगे और मेरी स्टोरी को सुन रहे होंगे। मैं आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल शालिमा एक खूबसूरत कहानी, और आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आप सब मेरी यूट्यूब फैमिली सपोर्ट एंड शेयर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जिससे मेरा नोटिफिकेशन आप सबको मिल सके। तो चलिए आप सबको बताते हैं स्टोरी। क्या सुनना चाहेंगे आप? तो सुनाते हैं मुकद्दर का सिकंदर, और सुनने के लिए तैयार हो जाइए और बताइए कि स्टोरी कैसी लगी आप सबको, और जल्दी जल्दी आके हमारी स्टोरी पे जुड़ जाइए, सुनना स्टार्ट करिए। तो चलें आगे बढ़े, चलिए सुनाना स्टार्ट करते हैं हमारी कंगना और सनी की स्टोरी। कंगना और सनी दो ऐसे सब्जेक्ट होते हैं ना कि भाई इसका ऑब्जेक्टिव कोई नहीं होता। तो चलिए हम इन दोनों के सब्जेक्ट पे चलते हैं और आप सबको सुनाते हैं कि प्रेबस पार्ट नहीं दूंगी, आपको जाके पीछे सुनना पड़ेगा कि क्या स्टोरी में हुआ था। तो बैक जाके स्टोरी सुनिए और फिर मुझे रिव्यू दीजिए। तो स्टोरी क्या, कहानी किसी की जिंदगी या सच पता नहीं, क्या ही जिंदगी है यार, सच है भी या नहीं, झूठ ही झूठ है। तो चलिए बताते हैं। एक एक शायरी मुझे याद आ रही है, कहूँ कि खामोश नजरें अचानक हजारों सवाल करने लगी। खामोश नजरें अचानक हजारों सवाल करने लगी। हम उनके दीदार को तरसते रहे और वो किसी और से प्यार करने लगी। तो चलिए हम इसी शायरी के साथ आगे बढ़ते हैं। तो जो हमारी सनी होती हैं वो जाती हैं क्लब में उनको एक हेल्प करती है जैस्मिन नाम की लड़की। और जो बंदा होता है, विवेक नाम का लड़का जो होता है, वो जाता है उसके साथ पीछे पीछे होटल रूम तक। जब होटल रूम तक जैस्मिन पहुंचा देती है तो कंगना जो होती हैं, सॉरी सनी जो होती हैं, वो वेट कर रही होती है पहले से। कमरे में पूरी तरह से अंधेरा होता है, पूरा अंधेरा होता है, और वो बस वेट कर रही होती हैं कि वो आए और वो अपना पूरा जोर और ताकत दिखाएं। खैर उनकी जिंदगी में क्या क्या हुए जा रहा होता है वो तो किसी को नहीं पता होता है। जब वो जैस्मिन उसको छोड़ के दरवाज़ा लॉक करके बाहर से ही चली जाती है, और अंदर दरवाजे पे जब वो देखते हैं कि दरवाज़ा बंद हो गया तो उस पर नॉक करते हैं, खोलो दरवाज़ा खोलो, और लाइट ऑन होती है। लाइट ऑन होते ही वो देखता है कि एक बड़ी ही खूबसूरत सी लड़की स्लीव्स को चढ़ाए हुए, बिजनेस सूट पहने हुए, बालों को ओपन रखा हुआ है, आंखों पे ग्लासेस लगाए हुए हैं और हाथों में एक गन लेके, और कहती है कि तुम्हारा नाम क्या है? तो कहता है कि विवेक। और तुम क्या करते हो? तो स्टूडेंट हो। वो डरा हुआ होता है, उसके चेहरे पर डर साफ साफ दिख रहा होता है। वो डर इस बात का नहीं होता है कि सान्या वो वहाँ पे होती है, उसको डर उस बात का होता है कि जो उसके हाथ में गन होती है। सान्या काफ़ी समझदार लड़की होती है, ऑब्वियसली इतना बड़ा बिजनेस चला रही है तो समझदार तो होगी ना। तो सनी जो होती है ना, वो आके उसके सर पे बंदूक को तानते हुए कहती है कि तुम्हारे माँ बाप को पता है कि तुम क्या करते हो? तो व्हाट द हेल, तुम हो कौन मुझसे ऐसे पूछने वाले? उसको रख के एक चाटा उसके गाल पे मारती है और कहती कि दिमाग होश में आया, या एक और दूसरे वाले पे रखो। नहीं नहीं नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, आपको क्या चाहिए मुझसे? तो वो बोलती है कि मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, तुम्हारे पास जो है तुम्हारे फोन में वो मुझे चाहिए। तुम्हारा फोन और तुम्हारा लैपटॉप कहाँ है? तो कहता है कि फोन तो मेरे पास है, लैपटॉप पर क्यों? तो वो अपना फोन निकालती है, एक फोटो दिखा दी, क्या तुम इस लड़की को जानते हो? तो
कहता है कि हाँ जानता हूँ, ये मेरी फ्रेंड है। तो तुम्हारी फ्रेंड है? कह रहा है कि हाँ मेरी फ्रेंड है, बहुत अच्छी फ्रेंड है। इनफैक्ट उसकी बहन इस शहर की सबसे बड़ी बिजनेसमैन है, बिजनेस वूमन है। और वो मैंने बस उसकी बहन तक पहुंचने के लिए उससे दोस्ती की थी, बट जो वो है ना साली, वो पहुंचाती ही नहीं, अपने घर ही नहीं लेके जाती। जब वो गाली देता है तो फिर से रख के एक चमाट रखती है उसके गाल पे। जब एक चमाट फिर लगता है, फिर क्यों मारा? तो कहती कि जिस लड़की के बारे में तुम बात कर रहे हो उस लड़की की बहन मैं ही हूँ। वो शॉक्ड हो जाता है, कहते कि तुम हो उसकी बहन? कहते कि हाँ मैं ही हूँ, सानिया। ठीक है, और अब चुपचाप तुम्हारी यही भलाई होगी कि तुम्हारे पास जो भी उसकी पिक्चर्स हैं, जो भी फोटोज हैं, वो दे दो। अगर नहीं दिए तो तुमको मैं यहीं पे शूट कर दूंगी और तुम्हें कोई पूछने वाला भी नहीं होगा। समझ में आया? मैं शानिया यशोवर्धन शाश्वत अग्रवाल हूँ। मेरे नाम के पीछे जो अग्रवाल लगा है ना, तुम्हारी जिंदगी और तुम्हारी फैमिली की जिंदगी तबाह करने के लिए काफी है। तो भलाई इसी में है तुम्हारी कि तुम मुझे अपना लैपटॉप और फोन दे दो, वरना तुम्हारे नाम निशान भी मैं मिटा के रख दूंगी। गॉट इट? तो कहते कि हाँ मैं देता हूँ ना, प्लीज ऐसा कुछ मत करिए, प्लीज प्लीज प्लीज। और कहते कि जा चलो, साथ फोन दो। फोन कहते कि खोलो इसको, फोन लगाओ और अपने किसी दोस्त को बोलो कि उसके घर, तुम्हारे घर से जाके वो तुम्हारा लैपटॉप ला के दे मुझे। तो कहते कि ठीक है मैं करता हूँ। वो फ़ोन लगाता है और फ़ोन लगा के अपने एक दोस्त को बोलता है, यार मेरे घर जा और मेरे घर से लैपटॉप मेरा उठा ला, और लैपटॉप उठाने के बाद तू डायरेक्ट कहीं रुकना नहीं। मेरे लैपटॉप को लेके मेरी मॉम से पूछना, वो दे देंगी। और जल्दी से इस होटल में आ जा। वो होटल 5 स्टार होता है, जो कि उसके लिए काफ़ी ज़्यादा सही भी होता है, और किसी को पता भी नहीं होता कि उसके साथ हो क्या रहा है विवेक के साथ। और विवेक जो होता है वो वेट कर रहा होता है कि जैसे तैसे कुछ भी हो, मैं यहाँ से निकल जाऊँ, मेरे साथ कुछ ना हो। उसको वो बैठा के रखती है, और जो बेड के साइड है, बेड के अराउंड वो गोल गोल घूमे जा रही हो, वेट कर रही होती है। वेट करते करते उसको समझ ही नहीं आ रहा होता कि वो क्या करे, अभी कैसे टाइम पास हो। तो कहती कि एक काम करो, चलो डांस करो, ठीक है, एंटरटेन करो मुझे। वो बोलता है कि मैं एंटरटेन करूं तुमको? कहती हाँ। उसकी आंखें जब बड़ी होती हैं तो वो डर के मारे खड़ा हो जाता है। खड़ा होने के बाद कहता है कि ठीक है मैं करता हूँ कुछ। तो वो गाना लगाता है, उस पर डांस करता है। वो कहती है कि ऐसे नहीं, तुम्हें कुछ और करना पड़ेगा। वो कहता है कि क्या, तुम गा के डांस करो। तो जब वो कहता है कि गा के डांस करूं, ये कैसे हो पाएगा, हो ही नहीं पाएगा। तो कहते क्यों नहीं हो पाएगा? तुम लड़कियों को अपने इशारे पे नचाती हुई हो ना, आज तुम नाचो, अब मैं देखूंगी। वो गाना गा गा के डांस कर रहा होता है। उसके फोन पे तब तक सनी के फोन पे एक फोन आता है। वो फोन उठाती है, हेलो। वो डेविड का होता है। जो डेविड होता है वो सारी चीजें
उसको इन्फॉर्म करता है। उसने कुछ टाइम जो पहले इन्फॉर्मेशन देने की बात कही होती है वो बताता है उसको, और उसकी आंखें धीरे धीरे सिकुड़ रही होती हैं, फिर चौड़ी हो रही होती हैं। उसके माथे पे सिकन आ रहा होता है, होठ अपने होठों को अपने ही दांतों से काट रही होती है। मतलब वो बहुत सारी चीज़ें एक साथ, बहुत सारे एक्सप्रेशन एक्सप्रेस कर रही होती है। वो उसको वेग जो होता है वो देखे जा रहा होता है। उसको वक्त मिल जाता है भागने का, मगर ये होगा कैसे जब सान्या उस पे से ध्यान हटाई। तब तो जैसे ही दरवाजे की तरफ बढ़ता है वो उसके पैर की तरफ एक फायरिंग करती है। डर के मारे आगे वो फिर से चुपचाप बैठ जाता है और डेविड पूछता है, कुछ और हेल्प चाहिए मैम? कुछ हुआ क्या? अभी ये कैसी फायरिंग है? तो कहते हैं कि कुछ नहीं डेविड, बाकी और इन्फॉर्मेशन निकालो, पूरी तरह से ये सारे इन्फॉर्मेशन निकालो। मुझे पूरा इन्फॉर्मेशन चाहिए, ना कि थोड़ा सा, और ये सारी गुत्थी मुझे सुलझानी है। कहता है कि ठीक है मैम, मैं बाकी और इन्फॉर्मेशन निकालता हूँ। और वो रख देता है फ़ोन। शान्या भी रख देती है फ़ोन, और जो विवेक होता है वो शान्या का फेस देख रहा होता है। कहते कि तुम्हें क्या लगा मैं फ़ोन पे बात कर रही हूँ, तुम मुझे चकमा दे के निकल जाओगे? तो गलतफहमी है तुम्हारी। और ये गोली मैंने जो नीचे फायर की है, ये तुम्हारे सर पे भी मैं फायर कर सकती थी। तुमको पता नहीं है कि मैं अपने टाइम की सबसे बढ़िया और सबसे अच्छी शूटर रह चुकी हूँ। तुम्हें पता है? नहीं पता होगा, मैं बता रही हूँ। जब वो कहती है ये बात, तो उसकी तो और फटे में आ जाती है विवेक की। कहती कि आप मुझे ऐसा क्यों कर रहे हो? तो कहती कि तुम्हारी जरूरत इतनी कि तुमने मेरे बहन के साथ ये करना चाहा। तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि जिस लड़की के साथ वो एक आम लड़की नहीं है, उसकी बहन खूंखार शेरनी है। अगर उसको पता चला तो तुम्हारे चिथड़े भी फाड़ डालेगी, और इस तरह से फाड़ेगी कि डॉक्टर भी सोचेगा कि कहाँ से सिल लें। समझ आया? तुम लड़का हो, इस पे गुरूर मत करो। अगर तुम्हारे नीचे का पार्ट काट दिया जाए तो तुम किसी काबिल के नहीं हो। समझ आया? वो फट से समझ जाता है और अपने प्राइवेट पार्ट्स को सिक्योर करते हुए और चुपचाप बैठ जाता है। वहां पे वेट करने लगते हैं सब लोग, वेट करते हुए। कहता है कि मैं अब जाऊं? तो कहती कि नहीं, अभी बैठो। तुम्हारा फ्रेंड कहाँ है अभी? पूछो उसे फ़ोन लगा के। वो फ़ोन लगाता है और बोलता है कि कहाँ है तू? बस आ ही गया, नीचे लॉबी में हूँ, जल्दी आ। वो लैपटॉप लाता है, और लैपटॉप लाने के बाद कहते कि जाओ और बाहर से उसे लैपटॉप लो, उसको बाहर जाने को बोलो। तो कहता है कि ठीक है। वो जाता है दरवाजे पे, और उसके पीछे ही सर पे वो बंदूक रखी हुई होती है, और वो पीछे से लैपटॉप, मतलब कहता है कि तू दे और तू जा, निकल, मैं अब तुझसे बाद में बात करूंगा। कहते कि कैसा दोस्त है यार एहसान फरामोश, तुम यहाँ पे हो और मुझे अंदर तक नहीं बुला रहे। मैं बोल रहा ना तुमसे मैं बाद में मिलूंगा, तुम जाओ। उससे मतलब वो लैपटॉप लेता है, और लैपटॉप लेके अंदर आते हैं, दरवाज़ा लगाते हैं, और लैपटॉप खोलते हैं। लैपटॉप खोलने के बाद वो सारी चीज़ें कहते कि फ़ोटोज़ कहाँ हैं? फ़ोटोज़ वीडियोज़ कहाँ हैं जो निकाल के रखे हो तुम? वो फ़ोटोज़ वीडियोज़ दिखाता है और कहती कि और कहीं रखा है? तो कहते कि नहीं। तो अगर रखा है तो बता दो। नहीं, मैंने और कहीं नहीं रखा है, मेरे फ़ोन में और मेरे लैपटॉप में ही था। अगर मुझे पता चला कि तुमने कहीं और सेव करके रखा है, और एक छोटी सी भी चीज़ें हुई, तो मैं तुमको क्या करूँगी, तुम्हारे घर वाले भी ढूंढ नहीं पाएंगे। समझ आया मेरी बात? वो बोलती है सनी, और उसको कहती है कि जाओ
और चालाकी मत करना। अगर पुलिस के पास जाओगे वो भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ेगी। और तुम अपने मॉम डैड को बताने जाओगे तो सबसे पहले तुम्हारे मॉम डैड ये पूछेंगे कि तुमने किया क्या था। समझ आया? वो वहां से चला जाता है विवेक, और उसका लैपटॉप, उसका फोन, वो लैपटॉप और फ़ोन में एक एक फायरिंग करती है जिससे फ़ोन और लैपटॉप डैमेज हो जाता है, मतलब एक ब्लास्ट की तरह डैमेज होता है। और फिर वो वहाँ से वो चेकआउट करती है और वहाँ से चली जाती है। फिर वो क्लब में निकल ही रही होती है तो बाहर जैस्मिन खड़ी होती है। जब जैस्मिन खड़ी होती है तो वो काफ़ी ड्रंक होती है, मतलब काफ़ी ज़्यादा पीली होती है जैस्मिन। और ड्रंक होती है। अब जो होता है, अब गुस्से में होता है विवेक। जब विवेक गुस्से में होता है तो वो जब बाहर निकल रहा था कहते हैं कि चल मोंटी। तो उसका जो फ्रेंड होता है, उसका जो लैपटॉप लेके आया होता है, उसका नाम मोंटी होता है। मोंटी चल उस जैस्मिन के बच्चे को सबक सिखाना है। तो कहता है कि पर क्यों, जैस्मिन ने क्या किया? तो कहते हैं कि उसने मुझे जो किया है ना, मैं उसको मार डालूंगा, ऐसे बोलते हुए जा रहा होता है। तो कहते हैं बता तो सही विवेक, हुआ क्या है और तू ऐसे इतने गुस्से में क्यों है? तो कहता है कि ये सब मत पूछ मुझसे, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, मैं बाद में बताऊंगा, चल साथ में पहले। वो जा ही रहे होते हैं जैस्मिन के साथ, मतलब वो ड्रंक होती है और उसके साथ छेड़छाड़ कर रहे होते हैं। तब तक ये निकलती है सनी, और देखती है कि उसके साथ ये छेड़छाड़ कर रहे हैं। जब वो छेड़छाड़ कर रहे होते हैं तो जैसे ही वो आती है और उन दोनों को घूरती है तो विवेक का तो पहले ही पतलून गीली हुई होती है। वहां से वो भाग जाते हैं। जैस्मिन को वो जाती है, पास जाती है। जैस्मिन देखती, अरे तुम यहाँ कैसे? तुमको मेरी इतनी याद आई? तो वो कहती है कि तुमने लगता है कुछ ज्यादा ही पी लिया है। तुम्हारा घर कहाँ है जैस्मिन? तो कहती है कि मेरा घर तो यहीं कहीं पास में ही था। अभी याद नहीं आ रहा। तो कहती है कि ठीक है। अपने ड्राइवर को वो बोलती है, कहती कि ड्राइवर इनको गाड़ी में बैठाओ। पर कहती नहीं, रहने दो, मैं बैठाती हूँ। उसको वो गोद में उठाती है, दोनों हाथों से उठा के उसको गाड़ी में रखती है और खुद बैठती है। वो उसके शोल्डर पे अपना सर टिका के सो गई होती है, मतलब उसको नींद आ चुकी होती है जैस्मिन को। और इतने मासूम तरीके से सो रही होती है कि सनी उसको बस देखे जा रही होती हैं, आंखें भर के उसको देखे जा रही होती हैं। उसकी मासूमियत, उसका भोलापन उसके चेहरे से दिख रहा होता है। जब वो उसका भोलापन और उसकी मासूमियत दिख रही होती है तो अब वो सोच रही होती है कि आ, क्या करे। फिर अपना फ़ोन उठाती है और डेविड को फ़ोन करती है कि डेविड, मैं 5 स्टार में रुकी थी और कमरा नंबर 402 में जाना, और वहाँ पे लैपटॉप एक फ़ोन पड़ा हुआ है, उसको उठा के उसका पुर्जा पुर्जा डिस्पोज कर देना। तो कहता है कि क्यों मैम, उसमें कुछ खास था क्या? तो कहती है कि डेविड जितना कहा है उतना करो। तो कहती है ठीक है मैम। वो वहाँ से जाता है और अब ये थोड़ी देर में ही घर पहुँच चुके होते हैं। जो सनी होती हैं उनको आंखें भर के निहारती हैं और जब उनकी मासूमियत ऐसे बच्चों की तरह ऐसे उनसे लिपट के वो सोई होती हैं। कहते कि इसको बिल्कुल भी फिक्र नहीं है कि मैं एक अनजान इंसान हूँ और उसके साथ ऐसे ये कितनी मासूम है ये। वो ये सोचे जा रही होती है, उसके फेस पे उसके बाल बार बार आना और सनी ऐसे बार बार उसको देखना, उसको अलग ही फीलिंग आ रही होती है। खैर, घर पहुंच चुके होते हैं। ड्राइवर बोलता है कि मैम घर आ गया। कहते हैं ठीक है। वो उठाती है जासमिन को और कहती कि ड्राइवर डोरबेल बजाओ। डोरबेल बजाता है और वो दरवाज़ा खुलता है। वहाँ पे दरवाज़ा खोलने के लिए उनके काका खड़े होते हैं। काका जब सामने खड़े होते हैं तो कहते हैं कि बेटा आप इतने
लेट और ये कौन है? तो कहती काका ये मेरी एक फ्रेंड है और ये अभी नशे में है, प्लीज़ आप गेस्ट हाउस ठीक कर दीजिए, तब तक मैं अपने रूम में लेके जाती हूँ। माँ कहाँ है? तो कहते कि मालकिन तो अपने कमरे में है बेटा। तो कहती हैं कि ठीक है, मैं इसको अपने कमरे में ले जा रही हूँ, आप एक बार गेस्ट हाउस ठीक कर दीजिए और मैं फिर उसके बाद इसको कमरे में छोड़ दूँगी। तो कहते हैं कि ठीक है। वो लेके जाती है अपने कमरे में। जब अपने कमरे में ले जाके लेटाती हैं, तब तक वॉशरूम से कंगना निकलती हैं। वो अपने फेस को टॉवल से सोक करते हुए, सुखाते हुए, और जब वो देखती हैं कि उनके बाहों में कोई लड़की ऐसे होती है, कंगना को देख के बेहद ही बुरा लगता है। कहती है कि ये कौन है? तो कहती है कि क्यों, क्या हुआ? तो कहते कि ये कौन है, मैंने पूछा। तो कहती रिलैक्स, इसको लेटा तो लेने दो। वो लेटाती है। लेटाने के बाद उसको कंबल वो करती है, कवर करती है, ब्लैंकेट से कवर करती है अच्छे से। उसके शॉर्ट ड्रेस और उसकी स्लीव्स जो होते हैं ना, हाफ स्लीव्स होते हैं, तो उसके स्लीव का जो रस्सी होता है ना, जो शोल्डर पे होता है, वो बार बार नीचे उतर जा रहा होता है, तो उसके वजह से जो नेक लाइन और उसके शोल्डर का जो एरिया होता है, काफ़ी खूबसूरत दिख रहा होता है। तो उसको कवर करने के बाद, उसके बालों को साइड करने के बाद, उसको बड़े ध्यान से देख रही होती है। तो जब वो उसको ध्यान से देख रही होती है तो आ, फिर उसका ध्यान ऐसे उसके सामने कंगना चुटकी बजाती है। 2 बार बजाती है। जब बजाने के बाद कहती है कि ओ हेलो, आपसे बात कर रही हूँ, कौन है ये? तो सनी बोलती है कि ये ये जैस्मिन है। तो ये कौन सी जैस्मिन है, और ये घर कैसे आई, और इसको आप घर क्यों लेके आए? तो कहती है कि क्यों, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, मेरी फ्रेंड है, मैं ले आई। तो कहती है कि आपकी फ्रेंड है, आप ले आए, ठीक है, मगर इस कमरे में क्यों लेके आया? तो अभी कोई कमरा, अभी मैंने काका को बोला है ठीक करने के लिए, अगर तुम्हें इशू नहीं है तो वो यहीं सो सकती है। तो कहती है कि मुझे क्यों नहीं इशू होगा? उसके तरफ वो बढ़ रही होती है और सनी जो होती है वो पीछे हो रही होती है। कहती कि हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे में मेरे बिना परमिशन किए आप इस लड़की को ले आए? तो कहते कि क्यों, क्या दिक्कत है उस लड़की में? कितनी देखो ना, हॉट एंड सेक्सी, खूबसूरत है। तो कहती कि ओ हेलो हॉट एंड सेक्सी, इसके अलावा आपको कुछ दिखता है? तो कहती कि भला की खूबसूरत है। अच्छा। और गुस्से से देखते हुए सनी की तरफ वो बढ़ रही होती है। जब वो सनी की तरफ बढ़ रही होती है तो कहती है कि तुम्हें गुस्सा आ रहा है क्या? तो कहती कि मुझे मुझे क्यों गुस्सा आएगा? तो कहती कि इसको देख के। तो कहते कि क्यों, आप आपको देख के, इसको देख के मुझे क्यों गुस्सा आएगा? मुझे गुस्सा नहीं आ रहा है, बट इस लड़की को इस कमरे में क्यों लेके आया, मुझे ये बताओ। तो कहती कि मेरा मन था इसलिए मैं ले आई। तो कहती कि आपका मन होगा तो कुछ भी करोगे? तो कहती हैं कि नहीं, मैं कुछ भी कहाँ करती हूँ, देखो तुम भी मेरे साथ मेरे कमरे में रहती हो तो कहाँ कुछ भी करती हूँ। वो जानबूझ के टॉन करती है। तो कहती कि और मैं तो सोच रही थी काका को मना कर दूं कि आज रात ये इसी कमरे में रह जाए, तो मुझे अच्छा लगेगा ना, मेरे बेड साइड कोई लेटा होगा। तो कहते हैं कि वो हेलो, अभी जाके मैं माँ को बोलती हूँ, अभी बेड साइड आपको कोई चाहिए ना, रुक जाओ। तो वो जाने लगती है तो उसका हाथ पकड़ के वो अपनी तरफ खींचती है। कहती कि मुझे समझ नहीं आता कंगना कि तुम चाहती क्या हो, ना मेरे पास आती हो ना मुझे दूर जाने देती हो। तुम मुझसे जताती हो कि तुम बहुत ज़्यादा नफरत करते हो, मगर प्यार का एहसास भी नहीं होने देती। तुम कहीं मुझसे प्यार तो नहीं करती? तो कहती कि छोड़ो मुझे, मैं कुछ नहीं करती,
तो कहते कि पर ये जलन, ये गुस्सा, ये इरिटेशन देख के तो यही लगता है कि किसी को मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार है। तो कहते हैं ये आपसे और मुझे हो ही नहीं सकता। तो कहते हैं कि अच्छा, तो गुस्सा क्यों हो रही हो? और उसको अचानक से वो छोड़ देती है। वो बार बार कंगना बोल रही होती है कि छोड़ो छोड़ो, तो अचानक से वो अपने मन से ही छोड़ देती है। तो अपने मन में सोचती है छोड़ दिया। फिर कहती है कि ठीक है, मैं भी देखती हूँ ये लड़की कैसे इस कमरे में रहती है, ही नहीं रहेगी इस कमरे में। काका, वो आवाज़ देने लगती है। तो उसके मुंह पे वो अपने हाथों को रखती है और उसको जब दोनों के फेस एक दूसरे के सामने होते हैं, दोनों की आंखें धीरे धीरे मिल रही होती हैं, अचानक से ये फिर से उन दोनों में ये एक होता ना कि एक लाइन खींची होती है, फिर से अचानक से ये आके एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं इस तरह से। तो जब इन दोनों की आंखें मिल रही होती हैं तो उन दोनों को ना एक बेचैनी, एक बेकरारी महसूस हो रही होती है कि ये क्या है और कैसा, पर क्या है कैसा है उन दोनों को समझ नहीं आ रहा होता है। उनकी मोहब्बत होती है, उन दोनों की चाहत होती है एक दूसरे के साथ, मगर दोनों ही एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे होते। तब तक दरवाजे पर नॉक होती है तो वो दोनों अलग हो जाते हैं एक दूसरे से। कुछ देर पहले वो कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़े होते हैं। सनी ने उसको बहुत कुछ सुनाया होता है, मगर अचानक से जैस्मिन को सामने देख के कंगना अचानक से वो सारी बातें भूल चुकी होती है। सनी भी उस बात को भूल चुकी होती है कि हम दोनों में भी कुछ देर पहले वो कैसे कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़े हैं। मगर जो होता ना जलन, जलन इंसान को ना कुछ भी फील करा सकता है। कंगना जाती है, दरवाजा खुलती है, कहती है कि काका आप तो, क्योंकि बेटा वो सनी बिटिया ने नीचे का गेस्ट हाउस तैयार करने को बोला था, वो हो गया है। तो कहती है ठीक है, आप जाइए काका, आप आराम करिए। तो वो वहाँ पे काका तो चले जाते हैं और शनी सुन लेती हैं। तो फिर जैस्मिन को अपने गोद में उठाती हैं। जैसे उनको गोद में उठाती हैं जैस्मिन को, है कंगना एकदम घूर घूर के उनको देख रही होती हैं। सनी उनके तरफ नहीं देखती हैं और जैस्मिन को उठा के वो गेस्ट हाउस के एरिया में ले जाके उनके सुलाती है और उनको कवर करती है। सुलाने के बाद वो दरवाज़ा लगाती है और वापस अपने रूम में आ जाती है। रूम में आने के बाद वो थोड़ी देर चुपचाप बैठती हैं सोफा पे, लैपटॉप में काम करती हैं। गुस्से से कंगना कुछ बोल नहीं रही होती है, उनको घूरे जा रही होती है। फिर वो अपने लैपटॉप को बंद करती हैं और साइड में रखती हैं। फिर जाके वो बेड पे लेट जाती हैं। तो आज वो कपड़े चेंज नहीं की होती है। तो कंगना कहती है कि क्या कपड़े चेंज नहीं करने हैं, इसी तरह से सोना है? तो कहती है कि हाँ, इसी तरह से सोना है। आज मैंने जैस्मिन को अपनी बाहों में उठाया था तो कहीं ये फीलिंग चली ना जाए, इसलिए मैं ऐसी कपड़े में सोऊंगी, अच्छी नींद आएगी। तब तो भाई साहब वो और ज़्यादा आग बबूला हो उठती है। कहती कि चेंज करो, अभी चेंज करो, चलो उठो। तो कहती नहीं, मैं नहीं चेंज करने वाली। कहती कि चेंज तो करना पड़ेगा आपको, समझ आया? और ये कोई और नहीं बोल रहा, मैं बोल रही हूँ, करना पड़ेगा आपको चेंज। तब तक फिर से उनके दरवाजे पर नॉक होता है और दरवाज़ा नॉक होता है तो इस बार सनी जो होती है वो साइड होके कहती कि प्लीज़ साइड प्लीज़। वो जाती है और दरवाज़ा खोलती है, कहती कि अंशु तुम यहाँ? तो कहती कि दी कुछ हुआ, सब ठीक है ना? तो वो कहती है अंदर आओ और उनको सोफा बैठाती है और उनके हाथों को अपने हाथों में लेती हैं और वो घुटनों के बल नीचे बैठती हैं ज़मीन पे। कहती कि बेटा कुछ नहीं हुआ, तुम्हारी बहन के होते हुए तुमको कुछ नहीं होगा, मैं तुमको कुछ होने नहीं दूंगी, चाहे कोई भी हो, कोई विवेक हो, कोई अजय विजय,
कोई भी हो, सबसे बचा कर रखूंगी मैं तुम्हें। बट तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि तुम हर किसी पे भरोसा ना करो। तुमको मैं कॉलेज भेज रही हूँ तो तुम सिर्फ पढ़ाई के लिए जाओ। अगर तुम्हें लग रहा है कि वो तुम्हारे लिए अच्छा है तो तुम आके मुझसे बोलो, मैं उसके बारे में पता करूंगी, सही लगा तो शादी भी करवा दूंगी। पर ऐसे नहीं, अगर चाचा चाची को पता चला तो पता है उन पे क्या बीतेगी, वो सह नहीं पाएंगे। तो इस बात का ध्यान रखना। अंशु तो कहती हैं जी दीदी थैंक यू। उसको गले लगाती है और उसको सर को सहलाते हुए सनी बोलती है और जाओ अब सो जाओ, काफी रात हो गई है। दीदी थैंक यू दी दीदू। तो जा रही होती है अंशु, तो कहती है हाँ आई लव यू। तो कहती है आई लव यू टू बेटा। अंशु वहां से चली जाती है। अब जो उन दोनों में जो फाइट हुई होती है वो कोई तीसरा पर्सन सुना होता है। वो तीसरे पर्सन के बारे में आप बात कर लेते हैं, कहानी को वहां शिफ्ट करते हैं। तो जो बंदा सुना होता है ना, वो उसका भाई होता है अंश। ये सारी बातें अंश ने सुनी होती है अपने कानों से। उसको यकीन नहीं आ रहा होता कि कंगना ये सब कर सकती है। उसके जहन में ये सारी चीजें चल रही होती हैं। वो उससे इतनी नफरत करती है और जो अपनी बहन को इतना गलत समझे जा रहा था, वो समझ रहा था कि उसकी बहन इतनी गलत है। ऐसा कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। जब उसको अचानक से ये बात पता चली होती है ना, तो वो अब ये सोच रहा होता है कि वो अपनी बहन से माफ़ी कैसे मांगे, क्या कहे उसके लिए। उसने क्या नहीं किया कंगना के लिए, बट कंगना ने उसी को तबाह करने का सोचा। मैं आज तक अपने बहन को गलत समझता आ रहा हूँ। अंश ये सोचे जा रहा था, वो पछतावे में जी रहा होता है, उसको पछतावा हो रहा होता है अपने किए पे। और वो अपने कमरे में जाके जब लेटा होता है तो उधर मनीषा आती है। मनीषा कहती है कि तुम ऐसे क्यों लेटे हो। तो कहते कुछ नहीं, सो जाओ। तो जब वो दोनों सो रहे होते हैं तो एक टक वो मनीषा को देखे जा रहा होता है। तो कहती क्या हो गया, तुम अचानक से ऐसे क्यों देख रहे हो। तो कहता है कि कुछ नहीं, सो जाओ बस ऐसे ही। वो उस वक्त पहली बार होता है कि उसने बड़े नरम लहजे में मनीषा से बात की होती है। मनीषा बड़ा अजीब नजरों से उसको देख रही होती है कि इसको अचानक से क्या हुआ कि बड़ी आराम से और बड़े प्यार से मुझसे बात कर रहा है। उसको इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं होता कि आखिर हुआ क्या था और क्या मैटर है। वो चुपचाप बस इस बात को देख के चुप रहती है कि हो सकता है कुछ बात हुई हो या कुछ मैटर हो। वो चुप रहती है और वो भी लेट जाती है। फिर आप कहानी को शिफ्ट करते हैं कंगना और सनी पे। कंगना और सनी, जब सनी दरवाजा लॉक करते हैं तो कंगना उनके फेस के सामने आके खड़ी हो जाती है। कहती कि कैसे, मतलब कैसे चेंज नहीं करोगे। मेरा मन है यार, मेरे कपड़े हैं, मैं नहीं चाहती चेंज करना, तुम जबरदस्ती है क्या। तो कहती हाँ जबरदस्ती है, चेंज तो आपको करना पड़ेगा। तो कहती हैं कि क्यों नहीं करूंगी मैं। तो कहती है नहीं करोगे। तो कहती है नहीं करूंगी। वो अपने चूड़ियों को चढ़ाते हुए अपने साड़ी का जो पल्लू होता है साइड में लाके टक करके नहीं चेंज करोगे। तो कहती है नहीं चेंज करूंगी। एकदम उनको दरवाजे से सटा देती हैं और उनके पास इतने पास आगे खड़े होकर बोलती हैं नहीं चेंज करोगे। तो कहती हैं नहीं चेंज करूंगी कंगना। तो कहती हैं कि देखती हूँ बेटा कैसे चेंज नहीं करते हो, ठीक है चेंज तो आपको करना पड़ेगा। और बड़ा आपको अच्छा लग रहा है ना, आपकी ये अच्छी वाली फीलिंग मैं छीन लूंगी, रुक जाओ। उसके जल्दी जल्दी ये जो शर्ट का जो बटन होता है वो खोलने लगती है। कहती कि कैसी बेशर्म औरत हो यार, ऐसे मेरी इज्जत पे हाथ डाल रही हो। तो कहती कि अच्छा बेशर्मी दिख रही है, ठीक है मैं आंखें बंद कर लेती हूँ। आंखें बंद करके खोलती हूँ तो वो जब ऐसे ऐसे झगड़ रही होती हैं उनसे,
तो सनी उनको बड़े प्यार से देख रही होती है, ऐसे उनको झगड़ना, उनके पास ऐसे लड़ना, उनके टी शर्ट के बटन को खोलना, शर्ट के बटन को खोलना, वो ऐसे जो एक प्यारा सा हम दोनों के बीच में जो मोमेंट क्रिएट होता है, वो उस चीज़ को फील कर रही होती है। उनके दिल में कहीं ना कहीं वो जज्बात पैदा हो रहे होते हैं कि क्या है ये, कैसी कैसी मजबूरी है और कैसा कि ये ना पास आ रही है ना मुझे दूर जाने दे रही है। इसको पता भी है कि ये क्या कर रही है, और बार बार उसके बाल उसके फेस पे आ रहे होते हैं, तो जो उसके फेस के बाल जो होते हैं उसको वो साइड करते हुए उनके कानों में जब फंसा रही होती हैं, तो अचानक से जब उनका ध्यान आता है सनी पे, इसके सनी उनको एकटक होके देखे जा रही हैं, तो जब उनकी नज़रें फिर से एक बार टकराती हैं, दोनों की आंखों में एक दूसरे के लिए इज्जत और प्यार उस तरह से दिख रहा होता है। मगर जब वो एक दूसरे की आंखों में इस तरह से खो रहे होते हैं, वो लड़ाई, एक प्यारी सी लड़ाई जो इन दोनों के बीच स्टार्ट हुई होती है, वो अचानक से शांत हो जाती है। उन दोनों के हाथों का हलचल शांत हो जाता है। शनि के दिमाग में यही आ रहा होता है कि काश मैं उसको बाहों में भर लेती, उसकी कमर को पकड़ के अपने पास महसूस कर पाती। वो उनके दिमाग में सारी चीज़ें चल रही होती हैं, उनके हाथ उनके कमर की तरफ बढ़ रहे होते हैं। जब जैसे ही उनके हाथ उनकी कमर की तरफ बढ़ रहे होते हैं, उनके हाथों से जब वो पकड़ने ही वाली होती हैं, कंगना पीछे हो जाती है और कहती कपड़े चेंज कर लो। अचानक से कंगना को वो सारी बातें याद आ चुकी होती है जो कुछ देर पहले उन दोनों ने लड़ाई में एक दूसरे के खिलाफ बोली होती है, जो लड़े होते हैं एक दूसरे से। जो सनी ने जो कागज दिखाया होता है, जो उसके होता ना कि पैरों तले जमीन छीन ली होती है, उस टाइप का जो तिलमिलाहट उसके अंदर फिर से आ जाती है। और वो कपड़े रख के अपने वार्डरोब को खोलती है, वहां से अपने बिस्तर के लिए नीचे फर्श पे बिस्तर लगाती है और वो लेट जाती है। लेट के वो सोचने लगती है कि ये क्या कर रही थी मैं, मेरे को जलन क्यों हो रही थी, मुझे तकलीफ क्यों हो रही थी। सनी के बाहों में कोई और हो, मुझे उससे क्या फर्क पड़ता है, मुझे सनी के लिए कोई फीलिंग नहीं है, मैं स्ट्रेट हूँ, मुझे लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। पर ये जलन, ये क्या हो रहा था मुझे, और मुझे बुरा क्यों लग रहा था। सनी ऐसे लेके आई, लेके गई, और क्या क्या था वो सोचने लगती है। सनी देखती है कि वो जाके लेट चुकी है और उसका कपड़ा रख दिया है, और अभी तक उन दोनों में एक नोक झोंक चल रहा था और वो नोक झोंक अब शांत हो चुका है। उनके दिल में जो तूफान था ना, वो दिल में ही समेट के रह जाता है, और वो अपने कपड़े उठाती हैं, जाती है वॉशरूम में चेंज करती हैं, और आके फिर वो लेट जाती है। फिर वो ब्लैंकेट से खुद को कवर करती हैं, और ये दोनों एक दूसरे के बारे में सोचते सोचते सो जाते हैं। जब वो सोते हैं तो उन दोनों की आंखें जो होती है ना, लेट मतलब दोनों की टाइमिंग अलग अलग होती है जगने की। जो कंगना होती है वो 5 मिनट पहले जगी होती है, और जो सान्या होती है वो जगी होती है मगर उठती नहीं है, आंखें नहीं खोलती है। जब कंगना जा रही होती है वॉशरूम में, तो वो देखती है एक बार कि ये सो रही है या जग रही है। वो देखती है कि वो सो रही है, तो वो अंदर जाती है, फ्रेश होती है, फ्रेश होके आज वो टॉवल और पेटीकोट और ब्लाउज लेके अंदर गई होती है वॉशरूम में, और साड़ी जो होती है बाहर रखी होती है। वो आती है और साड़ी पहन रही होती है। सानिया जो होती है उसकी आंखें खुलती हैं, वो डायरेक्टली जो उसके सामने ही मिरर होता है वो उसी के सामने तैयार हो रही होती है। तो साड़ी पहन रही होती है वो। जब साड़ी पहन रही होती है तो जब सनी की आंखें उसके पतले कमर पे जब पड़ती है और उसको वो देखती है,
तो उसको काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही होती है। वो आंखें भर के उसको देख रही होती है। उसके लिप्स, जो उसके गालों पे वो हल्की हल्की बूंदें जो बिखरी हुई होती हैं मोतियों की तरह, उसके गले पे जो हल्की हल्की बूंदें जो दिख रही होती हैं, जो चमक रही होती हैं, वो बड़े प्यार से बड़े ध्यान से कंगना को देख रही होती हैं। जब देख रही होती है तो उसको लगता है कंगना की कोई देख रहा है, तो वो टर्न होती है सनी की तरफ। तो देखती है कि सनी सो रही है, आंखें बंद है। उसको लगा कि वहम है, और फिर से वो अपना साड़ी को प्लेट बनाना, फिर पहनना, ये सारी चीज़ें वो सेट कर रही होती हैं। फिर से वो आंखें खोलती है और फिर से उसको वो देख रही होती है। वो कब उसकी ओठ अपने दांतों के नीचे दबाने लगती है और उसके अंदर वो फीलिंग जगने लगती है उसको छूने की, उसको टच करने का फील जो दिमाग में उसके आने लगता है सनी के। अब वो क्या करे, कैसे करे, क्योंकि उन दोनों में वो अंडरस्टैंडिंग, वो प्यार, वो इकरार नहीं होता है, मगर उन दोनों में एक खींचातानी एक हस्बैंड वाइफ की तरफ होता है, होना स्टार्ट हुआ होता है। मगर कुछ डिफरेंसेस की वजह से वो दोनों के बीच ना वो दीवार एक होती है कि वो चाहते तो हैं गिराना, मगर वो खड़ी होती है कि नहीं, नहीं गिराना इस दीवार को। सानिया जो होती है फिर से एक बार उसके बॉडी को, मतलब पोस्चर को देखे जा रही होती है, एनालाइज किए जा रही होती है, और वो सोच जा रही होती है कि भगवान ने भी क्या खूबसूरत चीज़ें बनाते हैं। तो वो अभी सोच ही रही होती है। तो तब तक कंगना फिर से देखती है, तो फिर से सानिया आंखों को बंद कर लेती है। आंखों को जब बंद करती है तो देखती है कि ये तो सूरज, पर मुझे ऐसा फील क्यों हो रहा है कि कोई मुझे देख रहा है। वो फिर कहती है ठीक है छोड़, जान दो, हो सकता है वहम हो रही है, मैं जल्दी से पहन लेती हूँ, और पहन के नीचे जाती हूँ, काफ़ी लेट हो गया। वो ये सोच के अब साड़ी का प्लेट बना के अब वो अपने ऊपर वाला जो पल्लू होता है उसको पिन लगा रही होती है। तो अब जो है हम ये स्टोरी को कल कंटिन्यू करेंगे। बाय बाय, टेक केयर।